बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं, ऋषियों और राजाओं का युग था। हिमालय की एक घाटी में महर्षि कण्व का शांत और सुंदर आश्रम था। वहीं एक दिन उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को पेड़ के नीचे अकेली पड़ी हुई पाया। वह रो रही थी और उसके चारों ओर कुछ शकुंत पक्षी, पक्षियों की एक प्रजाति, उसे अपने पंखों से ढककर ठंड से बचा रहे थे। महर्षि कण्व ने उस बालिका का नाम रखा शकुंतला। वास्तव में वह महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका उसे धरती पर छोड़कर स्वर्ग लौट गई थी। कण्व ऋषि ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला। शकुंतला बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, कोमल और सादगी से भरी युवती बनी। वह वन में मृगों से, पक्षियों से, पेड़ों से, सभी से स्नेह करती थी। एक दिन राजा दुष्यंत अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए उसी वन में आए। वे बहुत वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। शिकार के दौरान जब वे एक हिरण का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, तो उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा। वह फूल तोड़ रही थी और उसकी मुस्कान ने पूरे वन को जैसे रोशन कर दिया। राजा दुष्यंत उसके रूप और सरलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। दोनों की पहली भेंट में संकोच था, पर कुछ ही दिनों में उनके बीच सच्चा प्रेम पनप उठा और दुष्यंत तथा शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। एक ऐसा विवाह जो केवल प्रेम और आत्मिक वचन से होता है। राजा को लौटना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपनी राजमुद्रा, अंगूठी दी और वादा किया कि जल्द ही वे उसे राजमहल में लाएंगे। समय बीता। शकुंतला अक्सर ध्यान में खोई रहती। एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला प्रेम की यादों में इतनी डूबी थी कि उन्हें देखकर भी स्वागत न कर सकी। क्रोधित होकर ऋषि बोले, जिससे तुम प्रेम करती हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा बोले, जब वह तुम्हें दी गई कोई निशानी देखेगा तब उसे सब याद आ जाएगा। कुछ समय बाद जब कण्व ऋषि लौटे तो उन्होंने शकुंतला की स्थिति समझी और उसे राजा के पास भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश नदी पार करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई, जिससे एक मछली निगल गई। महल पहुंचने पर राजा दुष्यंत ने उसे देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। ऋषि के शाप का असर था। शकुंतला ने बहुत समझाया, पर राजा का हृदय मानो पत्थर हो गया। वह रोती हुई वन लौट गई और अकेलेपन में अपने पुत्र को जन्म दिया, भरत बचपन से ही शेरों के बीच खेलता, उनसे निर्भय था। उसकी वीरता देखकर देवता भी चकित थे। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वही अंगूठी मिली। उसने राजा को दी और जैसे ही राजा ने उसे देखा, सब स्मृतियां लौट आईं। उन्हें शकुंतला की हर बात, हर वादा याद आ गया। वे पश्चाताप में डूब गए और उसकी खोज में निकल पड़े। अंततः राजा ने हिमालय के एक आश्रम में शकुंतला और उनके पुत्र भरत को पाया। उन्होंने पश्चाताप के साथ क्षमा मांगी और शकुंतला ने अपने सच्चे प्रेम से उन्हें क्षमा कर दिया। दोनों का मिलन हुआ और उनके पुत्र भरत आगे चलकर एक महान सम्राट बने, जिनके नाम पर हमारा देश कहलाया भारत। सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। समय, दूरी या शाप भी अगर अलग कर दें तो भी सच्चे प्रेम का बंधन अंत में दो आत्माओं को फिर से मिला देता है।